मिनिस्ट्री पाकिस्तान में बच्चों में खिदमत का काम कर रही है और आज हमारी 3rd कॉन्फ्रेंस है, चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस। और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर फिलिप का, जिन्होंने अपने चर्च में यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च जो है यूपीसी चर्च मोहल्ला राजा सुल्तान में हमें दावत दी और हमारे लिए अपने चर्च को खोला ताकि इस खिदमत को हम इस चर्च में भी आके इन बच्चों के साथ कर सकें और हम खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत से बच्चे मौजूद हैं जो कि आज हम मिलकर प्रस्तिश करने वाले हैं और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आरिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं कि हम उनके साथ मिलकर भी वर्शिप करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? सब रेडी हैं? ठीक है, तो जल्दी से आप सब अपनी आंखों को बंद करें। हम पहले दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट सेशन में दाखिल होंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद। प्यार से भरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि तू वाकई खुदावंद खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद खुदा कि जो तूने हमें दिया कि हमें खुदावंद तेरी हजूरी में आ सके। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ इन तमाम तर बच्चों के लिए खुदावंद जो यहाँ पर जमा है, जो तुझसे प्यार करते हैं खुदावंद खुदा, और जो तेरी प्रस्तिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं खुदावंद खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा पूरी कॉन्फ्रेंस को, पूरी इबादत को खुदावंद शुरू से आखिर तक तेरे हाथों में देती हूँ। मैं पाक रूह सारा कंट्रोल तुझे देती हूँ खुदावंद खुदा। हमें लीड कर, हमें सिखा, यीशु के नाम से हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हमें शुरू से आखिर तक संभाले रखना ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी शान की शाया, तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरी इबादत कर सकें खुदावंद खुदा, और तेरे नाम को जलाल दे सके। यीशु के नाम से मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ, पा लेती हूँ। आमीन आमीन। चलिए जी, अपनी आंखों को हम सब खोलेंगे और अब वक्त है कि हम कुछ वर्शिप में वक्त गुजारें। तो कौन कौन रेडी है हमारे साथ में एक्शन सॉन्ग्स करने के लिए? एक्शन सॉन्ग्स का पता है ना आपको क्या होते हैं? क्या होते हैं? जिसमें आपने अपने आप को भी मूव करना होता है, गाने के साथ साथ आपने अपने आप को भी मूव करना है। इसलिए आपने शर्माना नहीं है, एक दूसरे को नहीं देखना और चेयर पर बैठे नहीं रहना, ठीक है? सबने खड़े होकर खूब वर्शिप करनी है और खूब हमने खुदावंद की हजूरी को इस जगह पर मांगना है। हम जानते हैं कि जब भी हम खुदावंद को पुकारते हैं उसका तख्त लग जाता है और वो आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलें जी, जल्दी से सब खड़े हो जाएंगे और हम वर्शिप करेंगे। बाकी टीचर से भी मैं कहूंगी कि वो भी आ जाए। तो जब तक ये हमारे जो सॉन्ग्स हैं ये रेडी होते हैं तो तब तक आपसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। चले, स्टार्ट हो गया। बीज बोने
मजा आया आपको? एंजॉय किया ना आपने? अभी हम मजीद और वर्शिप करेंगे ऐसे ही एक्शन सॉन्ग्स के साथ, लेकिन थोड़ी देर का पॉज इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि अजान हो रही है, तो इसलिए कहा गया है कि थोड़ी देर ज़्यादा थोड़ी सी खामोशी हो जाए क्योंकि साउंड काफ़ी हैवी है और बाहर तक आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आप सब अपनी जगहों पे बैठ जाए। आप में से किसी को कोई वर्ड्स आती है बाइबल में से आपने सीखी हो संडे स्कूल में? नहीं आती? अगर किसी को आती है कोई भी वर्ड्स आ जाए तो जल्दी से सामने आ जाए, और हमारे पास कैंडीज भी हैं आपको देने के लिए। तो अगर आप आकर सामने बड़ी दिलेरी के साथ वर्ड्स सुनाएंगे तो आपको कैंडी भी मिलेगी। ये तालियां बजाएं जी। क्या नाम है आपका? ऐ खुदावन मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में ही पनाह लेता हूँ। आमीन। वेरी गुड। और इसके अलावा कौन आएगा? आ जाए। अगर आपको वर्ड्स के साथ उसका हवाला भी पता है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ज़बूर 50 उसकी पहली आयत। रब खुदा ने कलाम किया, मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। आमीन। और आज जल्दी से आ जाए, भाग के आ जाए। ज़बूर 16 उसकी पहली आयत। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। आमीन।
गुड। और इसके अलावा कौन आएगा? आ जाए। ज़बूर 50 उसकी पहली आयत, रब खुदा ने कलाम किया, मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया, आमीन। वेरी गुड, बहुत अच्छी वर्सेस सबने सुनाई हैं। और इसके अलावा कोई कराना चाहता है तो बता दे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ज़बूर 50 उसकी पहली है, रब खुदा ने कलाम किया, मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया, आमीन। आ जाए, आप ही आ जाए। हाँ, यहाँ पे मुझे एक हाथ नजर आया था। आ जाए। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बातें ऐसों की है, आमीन। आमीन। क्या वर्ड सुनाई है अभी इन्होंने? क्या बताया इन्होंने? थोड़ी ऊंची आवाज में बताएं। क्योंकि क्या? आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो आप सब छोटे बच्चे खुदावंद के पास आए हैं ना? ये तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसलिए हमने जितना वक्त भी यहाँ बैठना है, हमने खुश होकर बैठना है, हमने स्माइल करना है, हमने एक्टिव होकर बैठना है। ठीक है, चलें जी। ज़बूर 23 उसकी पहली है, खुदा मेजबान है, मुझ कमी ना होगी, आमीन। आमीन। और इस साइड से भी कोई आया ना? अभी तो गर्ल्स ही आई जा रही हैं और सारी इन्होंने वर्ड्स सुनाई है। एक बॉय आया था, 2 उन्होंने। हाँ जी, आ जाए जल्दी से। अब ये वाला जो ग्रुप है इसकी बारी है। आ जाए, भाग क्या है? आ जाए आ जाए आ जाए। शाबाश। उसकी 10वीं है। वेरी गुड, ठीक है। उसने कहा कि अच्छा चलो हमारे वेरी गुड। और इसके अलावा अभी ये वाला ग्रुप जो है ना, इसको हम मौका देंगे कि ये सामने आए। ठीक है, ये थोड़े बॉयज मेरे ख्याल से थोड़े शाय फील कर रहे हैं सामने आने के लिए। तो आ जाए। इधर से मैंने एक हाथ देखा था। कौन आ रहा है? भाग के जल्दी से। उसने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही आसों की ही है। और कौन आएगा? आ जाए। ज़बूर 100 उसकी पहली आयत, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मार, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए इसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमें बनाया और हम इसके हैं, हम इसके लोग और इसकी चाहता की बड़ी है। शुक्रगुजारी करते हुए इसकी बारगाहों में और हम करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्रगुजारी करो और इसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जोरदार तालियां हैं। Very good. ज़बूर 50 उसकी पहली आयत, रब खुदा ने कलाम किया, बच्ची से मगरिब तक दुनिया को बुलाया, आमीन। आमीन। और कौन आएगा? आ जाए। मत्ती 7:7 का एक मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, आमीन।
ठीक है जी, तो अब सब फिर से खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे। हम सब ने मिलकर एक्शन सॉन्ग्स करने हैं। और कैसे करने हैं? एक्टिव होकर करने हैं हमने एक्शंस। खुशी से खुदावंद की हुजूरी में हम आए हैं, हमने खुशी से एक्शंस करने हैं और हम खुशी से गाएंगे और खुदावंद के लिए वर्शिप करेंगे। ठीक है? गुड। शफी मेरे घर आ गया, मैं गुल रोमारी छान, शफी मेरे घर आ गया, तुम्हें बदल गई तेरी जान, शफी मेरे घर आ गया, मैं हो गया मानो मान, मैं हो गया मानो मान, शफी मेरे घर आ गया, शफी मेरे घर आ गया, मैं हो गया मानो मान, शफी मेरे घर आ गया, 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 जय शफी तू कर्म न करना, तुमने बंदा न करना, जय शफी तू कर्म न करना, तुमने बंदा न करना, मेरी फतेह न करनी यार, मेरी फतेह न करनी यार, शफी मेरे घर आ गया, मैं हो गया मानो, शफी मेरे घर आ गया, मैं हो गया मानो मान, शफी मेरे घर आ गया, शफी घर से पैर जमाया, लेना देना सब मुकाया, शफी घर से पैर जमाया, लेना देना सब मुकाया, थोड़े थोड़ा बस मेरा, थोड़े थोड़ा बस मेरा, शफी मेरे घर आ गया, हो गया मानो, शफी मेरे घर आ गया, मैं गुल रोमारी छान, शफी मेरे घर आ गया, हाँ जी, मजा आ रहा आप सबको? कौन कौन मजीद और वर्शिप करना चाहता है? वाओ, एंजॉय कर रहे हैं ना हम सब? ठीक है, तो हम एक और सॉन्ग जो है इसी तरह से एक्शंस के साथ हम गाएंगे।
और जैसे ही वो प्ले हो जाता है तो
वर्शिप करेंगे, लेकिन पास्टर आर भट्टी का किस किस को पता है? सबको पता है? गुड। तो अब हम उनके साथ मिलकर कुछ देर वर्शिप करेंगे। तो मैं आप सबकी तालियों में उनको इनवाइट करूंगी कि वो आए और हमें वर्शिप में किस किस को नींद आई हुई है? किस किस को आई हुई है नींद? आते हैं सारे आ जाएंगे। कौन कौन जाग रहा है? सारे जाग रहे हैं? नहीं नहीं, अगर नींद आई हुई तो मैं आपको तकिया दे देता हूँ। अगर आई है तो बताओ कौन कौन जाग रहा है, जरा हाथ हिला के बता दे जाग रहे हैं। अच्छा, किस किस को ये गीत आता है? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारे गाओ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारे कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। सारे कहें यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोले दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो भी आराम। खोले दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे। यीशु नाम सामने कह रहे हैं ऊंची आवाज में। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि लाइव भी लोग हमें सुन रहे हैं। एक मिनट ठहरते। देखिए, रिदम भी बच्चे बजा रहे हैं। शालीम और इबहार के लिए तालीम दें जो ढोलक और तबला बजा रहे हैं हमारे साथ। इन्हें सब बोलो गॉड ब्लेस यू। हाथ उनकी तरफ करके कहें गॉड ब्लेस यू। अपने साथ वाले बच्चे के ऊपर हाथ रख के कहें गॉड ब्लेस यू। सब बोले हालेलुया। उस पर लहू जो बहा है, आज हर दिल का गुनाह है। गाए। उस पर लहू जो बहा है, आज हर दिल का गुनाह है। तेरे मेरे पापों का गुनाह, जिंदगी का दे वो। यीशु नाम मिलकर कहेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। शाबाश। पीछे वाले बच्चे भी। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपको बताऊं, कई बच्चों की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ तस्वीर आ रही। तो आपकी आवाज भी आनी चाहिए। सिर्फ आप पता क्या, आप क्या हो रहा है, आप करें खाली मुंह हिल रहा है, वो आवाज नहीं निकल रही। अब आपके साथ वाले को भी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इतना आहिस्ता करें। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कौन कौन है जो यीशु के नाम से नहीं शर्माएगा? हालेलुया। झुक जाओ कदमों के सारे, वक्त भागे मारो तुम्हारे। बच्चों गाओ।
इसी शहर में कैंसर का एक ही हॉस्पिटल था और सबको ये बात पता थी कि इसके अलावा और कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसी तरह और भी कई ऐसी जगह है जहां पर किसी बीमारी का एक ही हॉस्पिटल होता है, लेकिन इस दुनिया में एक बीमारी ऐसी है जिसका कोई भी डॉक्टर नहीं है और वो एक ही डॉक्टर है, और वो बीमारी गुनाह की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? और उसका एक ही डॉक्टर है और उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से तालियां बजाएं, हालेलुया बोले हालेलुया। उसे कहें तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू बादशाहों का बादशाह है, तेरा नाम यीशु है। कौन कौन यीशु से प्यार करता है? क्या यीशु आपके लिए कीमती है? अगर आपको कोई कहे कि 20 कितने कहे, इतने ढेर सारे पैसे दे, इतने ढेर सारे कि आपका पूरा कमरा भर सकता है, इतने पैसे जो सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती, और वो आपको कहे कि आप यीशु को छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? आप उन पैसों को छोड़ देंगे? हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। गाए, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। आपकी बारी। तू कुदूस है, तू कुदूस है, तू रहीम है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने गाया सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, फिर आपने गाया जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू। बताएं ज्यादा बड़ी बात कौन सी है? बड़े तेज हो आप तो, वाह यार, वाकई। क्यों भला? क्योंकि अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए पॉकेट में हो और मैं बड़ा खुश हूं और मैं उसकी हिफाजत करूं, यार ये सबसे कीमती है 10 करोड़ रुपए, और अगर कोई मेरे इधर गन रख दे तो कहे कि ये 10 करोड़ निकाल दे वरना मैं तुझे मार दूंगा, तो मुझे बताएं मैं 10 करोड़ को बचाऊंगा या अपनी जिंदगी को बचाऊंगा? इसका मतलब है हमारी जिंदगी बहुत कीमती है पैसों से भी। लेकिन हमने क्या गाया?
जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। आवाज नहीं आ रही कहीं? जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से। क्या आप सच बोल रहे हैं? जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप खाली गीत नहीं गा रहे, आप गा कर जीसस से बात कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। उसने तोमा को कहा था कि तू देखकर मुझ पर ईमान लाया, क्योंकि वो कहता था मैंने देखना है, वो देखकर ईमान लाया। मगर यीशु ने कहा था वो लोग मुबारक हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। आप में से किस किस का ईमान है कि खुदावंद इस जगह पर मौजूद है? और आपको बताऊं ये बात सच है, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। उसने वादा किया है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूं। आप सच्चा ईमान है आपका कि वो मौजूद है, क्योंकि वो है मौजूद। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। आप उससे बात कर रहे हैं, गा के उससे बता रहे हैं तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से। बता दें आप ऊंची आवाज में, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद रखें, कहीं मुझे अपना पांव दे, आज मुझे अपना होली स्पिरिट दे। वो सुन रहा है, वो आपके करीब खड़ा है, जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका जिंदा खुदा आपके पास मौजूद है। आप उसने आज मुझे अपना पाक रू दे, आज मुझे नई कुव्वत दे, आज मेरी जिंदगी में आ, आज मुझे नया कर दे। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप उससे मांग रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। जोरदार तालियां बजाएंगे, हालेलुया, सबने हालेलुया, सबने हालेलुया। ऐसा नहीं, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के वसीले भी हमें बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। अभी हम अगले मरहले में दाखिल होंगे और हम अनाउंस किया जाएगा और हुमा बाजी आएगी और हमें बताएंगी कि अभी हम क्या करने को हैं। इसके बाद हमने और प्रस्तुति करनी है, लेकिन इससे पहले एक और सेगमेंट है जिसमें हम खुदा के कलाम में से एक कहानी सुनेंगे। जोर से ताली बजाएं। खुदावंद का शुक्र हो कि हमने प्रस्तुति के वसीला से बरकत पाई है। आप सबको बरकत मिली है ना?
खुदावंद की प्रेजेंस ने हमें टच किया है, हमने उसकी हुजूरी को महसूस किया है। हम शुक्र करते हैं कि वो इस जगह पे मौजूद है। तो अब जो वक्त है कि हम स्टोरी सुने। कौन कौन रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो मैं सना बाजी जो हैं उनसे कहूंगी कि वो आ जाएं और फिर जो स्टोरी, जो कलाम खुदावंद ने अपने दिल में रखा है वो हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। आपने खुदावंद की हुजूरी को एंजॉय किया है ना? मजा आ रहा था ना? और हमने पहले उसकी खूब प्रस्तुति की इस तरह से कि उसकी तारीफ की, हमने गीत गाकर अपने एक्शन से हमने खुदावंद से कहा कि तू ऐसा है, यीशु को बताया कि तू इस तरह का है और हम तुझसे प्यार करते हैं। और फिर हमने और ज़्यादा प्रस्तुति में अपनी ज़िंदगी के बारे में खुदावंद यीशु को कहा कि तू सबसे ज़्यादा कीमती है। आज कलाम में से हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनने को है, और इससे पहले कि ये कहानी कोई और सुनाता, खुद यीशु मसीह ने ये कहानी सुनाई थी। और ये कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आज ये चूज की कि मैं आपके साथ इस वाली कहानी को, इस बात को जो कलाम की है वो शेयर करूंगी, जो कि बाइबल मुकद्दस में से है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है, वो ये कि अच्छा, आपको जो तस्वीरें हैं वो यहाँ नजर आएंगी, ठीक है? उस वाली साइड पे वहाँ स्लाइड्स हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं, और मेरी तरफ भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है? आप सुनना चाहते हैं ना कहानी? तैयार हैं आप सारे? ठीक है जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि यीशु के शागिर्द वो यीशु के पास आए और जैतून के पहाड़ पर बैठकर उससे बातें करने लगे। और जिस तरह बिल्कुल अब आप बैठे हैं ना, इसी तरह वो बैठे थे, और जैतून के पहाड़ पर बहुत सारे मौजूद थे, और यीशु से वो कुछ बातें पूछ रहे थे। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पता है किस बात में थे? वो ये पूछ रहे थे यीशु से कि यीशु, अभी यीशु ने अपनी सलीब पर जान भी नहीं दी थी, वो आसमान पर भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो तभी शागिर्द ये जानते थे, क्योंकि यीशु ने बताया था कि मैं दोबारा आऊंगा। तो अब वो ये पूछने लगे कि क्या निशान होगा तेरे दोबारा आने का? तू दोबारा हमें जब लेने के लिए आएगा तो वो कौन सी चीजें होंगी जिससे हम जान लेंगे कि तू आ रहा है हमें लेने के लिए? आपको पता है ना यीशु मसीह आ रहा है? किस किस को पता? हाँ दिखाएं मुझे। ओ, यहाँ तो सबको पता है कि यीशु मसीह आ रहा है हमें लेने के लिए। एक बार तो वो इंसान बनकर आया, हम जैसा एक बच्चा बनकर आया, और फिर उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे दी। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अपने लोगों को, यानी हम सबको, जितने लोग जो उसे कबूल कर लेते हैं, जो उसके पास आ जाते हैं, उन सबको लेने के लिए यीशु एक दिन आएगा। और हम भी जानना चाहते हैं, है ना? हमारा भी दिल चाहता है हम पूछें कि यीशु वो कौन सा वक्त होगा जब तू आएगा। और यीशु ने उनसे बात करना शुरू कर दी, और यीशु ने उनको कहा, उसने फर्क बातें बताई, और उसने कहा कि उस दिन के बारे में, उस वक्त के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ निशानियां यीशु ने उनको बताई, और फिर एक कहानी सुनाई यीशु ने अपने शागिर्दों को। तो क्या वो कहानी आप सुनना चाहेंगे? ओके, तो ये कहानी है 10 कवारियों की। यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया कि एक बार 10 कवारियां थी, उनमें से 5 कवारियां जो थी वो तो बहुत अक्लमंद थी, वो बड़ी वाइज थी, और जो 5 थी वो बेवकूफ थी, वो फुलिश थी, उनके अंदर हिकमत नहीं थी, वो वाइज नहीं थी। अब ये जो 10 की 10 कवारियां हैं, इन्होंने तैयारी की शादी के लिए। इनको एक शादी में जाना था, और वो दूल्हा का इंतजार कर रही थी। 10 की 10 बड़ी एक्साइटेड थी। शादी के लिए हम सब एक्साइटेड होते हैं ना? और सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है शादी में? दूल्हा और दुल्हन। सबने उन्हीं दोनों को देखना होता है, सब उनके लिए ही वेट कर रहे होते हैं, और उनके बगैर तो शादी हो नहीं सकती। अब ये हुआ कि सब तो तैयार थे, मगर दूल्हा नहीं आ रहा था। जब वो सब इंतजार करने लगे दूल्हा का, तो
काफी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि उनको नींद आने लगी। लेकिन जब उन्होंने ये तैयारी की थी ना, तो उन सब की सब ने 10 की 10 जो कवानियां थी, उन्होंने उसके इस्तकबाल के लिए कि दूल्हा आ रहा है, उन्होंने अपने हाथ में मशलें ली और उनको जलाया। वो बड़ी प्यारी लग रही थी, लैंप्स कह लें उनको आप लोग। और वो 10 की 10 जो कवानियां थी, उनके पास वो मशलें थी, वो लैंप्स थे और वो जल रहे थे। लेकिन क्योंकि इतनी देर हो गई, अब दूल्हा नहीं आ रहा, वो सब बैठकर बातें भी करती रही और सब कुछ, लेकिन फिर उनको नींद आने लगी और ऐसा हुआ कि वो सो गई। अब जब वो सो गई तो दूल्हा आ गया, शोर मचा कि दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है। और सब जल्दी से उठी, उन्होंने जल्दी से अपनी मशलें ली, क्योंकि वो जो लैंप्स थे उनके साथ उन्होंने इस्तकबाल करना था उस दूल्हा का। तो क्या हुआ कि उनमें से जो 5 कवारियां थी ना, जो अक्लमंद थी, उनकी मशलें तो जल रही थी, लेकिन 5 बेवकूफ की मशलें ठीक ही नहीं हो रही थी। वो उनको पकड़ के बार बार ठीक करती और लेकिन वो नहीं चल रही थी। अब वो परेशान थी, आपको नजर आ रहा है ना, वो परेशान है और एक दूसरे से बात भी कर रही हैं। और इनमें से 5 हैं जिनकी मशलें जल रही हैं, उनके अंदर आग है, उनके अंदर रोशनी है। अब हुआ क्या था, वो भी ये सोचने लगी कि हमारी मछली क्यों नहीं जल रही। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा जो तुम्हारा, उन्होंने देखा कि ये जो 5 अक्लमंद कवारियां हैं ना, इन्होंने तो चलते हुए मछलों के साथ कुप्पियों में अपना तेल भी ले लिया था, वो ऑयल जो जलता रहने में मदद करता उन मछलों को, जिसने आग को जलाए रखना था। और ऐसा ही हुआ कि जब वो बुझने लगी तो उन्होंने वो ऑयल डाला और उनकी मछलियां तो दोबारा जल गई। लेकिन अब ये जो बेवकूफ थी ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मछलियां तो ले ली थी लेकिन पूरी तैयारी नहीं की थी। इन्होंने तेल नहीं लिया था। अब वो मछलियां तो बुझ गई, दोबारा कैसे जलेगी जब उसमें ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे। अब ये ऑयल कहां से मिलेगा? तो वो कहने लगी कि तुम प्लीज हमें भी थोड़ा सा ना अपनी मछलियों में से, अपनी ये जो तेल की कुप्पियां हैं, जो ऑयल का जो ये वेसल है, जो बर्तन है, इसमें से थोड़ा सा ऑयल हमें भी दे दो। लेकिन उन 5 अक्लमंद कवारियों ने कहा कि नहीं, ये तो काफी नहीं होगा, तुम ऐसा करो, जाओ और बाजार से ले। तो उन्होंने सोचा कि अब हमने इतनी तैयारी की थी, हम इतने एक्साइटेड थे कि दूल्हा आ रहा है, तो अब तो ये करना पड़ेगा, हमें तो मशलें रोशन करनी पड़ेगी, अपने लैंप्स के लिए हमें ऑयल की जरूरत है। तो क्या हुआ बच्चों कि अब ये 5 जो बेवकूफ कवारियां हैं, ये चल पड़ी बाजार से ऑयल लेने के लिए, तेल लेने के लिए। और इतने में दूल्हा आ गया, वो पहुंच गया। और ये जो अक्लमंद कवारियां थी, वो खुशी खुशी अब अंदर जा रही हैं दूल्हा का इस्तकबाल करने के लिए। और वो दूल्हा के साथ अंदर, दरवाजे से अंदर, जिस जगह पर ज़ियाफत थी, जहां पर पूरा वहां पे सेलिब्रेशन हो रही थी, वो उस जगह पर चली गई। अब ये जो 5 रह गई थी, ये तो अब अंदर नहीं जा सकी थी। जब ये वापस आई तो क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका था और वो बाहर खड़ी हुई खटखटा रही थी और कह रही थी कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो, हमने भी अंदर आना है, हम भी दूल्हा को देखना चाहती थी, हमें भी उसका इस्तकबाल करना है और इस ज़ियाफत में शामिल होना है जो हमारे लिए भी और दूल्हा के लिए भी तैयार की गई थी। मगर अंदर से एक आवाज आई और उस दूल्हा ने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत ही नहीं है, तुम लोग कौन हो? और वो बाहर की बाहर ही रह गई। अब ये कहानी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को किस लिए सुनाई? अपने आने के बारे में। ये कैसी कहानी है जिसका ताल्लुक इन 10 कवारियों से है? आप जानते हैं कि यीशु क्या बताना चाह रहा था? यीशु उनको बता रहा था कि ये दूल्हा तो मैं हूं और अगर मेरे आने में देर लगे तो तुम्हें तैयार तो रहना है। लेकिन तैयारी कैसे करनी है? उन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह ऐसे तैयारी करनी है कि वो 5 जो अक्लमंद कवारियां थी, उन्होंने सिर्फ वो एक्साइटेड नहीं थी, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी उनके पास, वो था ऑयल।
और आपको पता है बच्चों के ये ऑयल किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये खुदावंद के रूहुल कुद्स को, जो उसने आसमान से हमारे लिए नाजिल किया है, ये पाखरू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यही वो ऑयल था जिसने उनकी तैयारी को जिंदा रखा, जिसने उनको इस काबिल बनाया कि जब आग बुझ गई तो उस ऑयल ने दोबारा से उस आग को जलाया। आग के जलते रहने के लिए तेल की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है। इसी तरह यीशु हमें भी आज हमसे भी बात कर रहा है। हम यहाँ सब जो बैठे हैं बच्चे, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आ जाए और हम भी उसका इस्तकबाल करें। हम चाहते हैं ना? और हम भी उसको देखें, हम भी दूल्हा को देखें जो कि यीशु मसीह है, जो उसकी दुल्हन है, हमें लेने के लिए आ रहा है। तो तैयारी भी शायद हमने कर रखी है और हम एक्साइटेड भी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में शायद पूरी तरह से हमने तैयारी नहीं की है, किसी चीज की कमी है। और हो सकता है कि वो तेल हो, वो खुदावंद का पाखरू हो, वो खुदावंद की बातें हैं। हो सकता है कि हम बहुत बड़े हो जाएं और हम बूढ़े हो जाएं और तब यीशु मसीह आए, तो कहीं आप भी सो तो नहीं जाएंगे उन बेवकूफ कवारियों की तरह? इसका मतलब है कि हमें जागते भी रहना है, यानी हमें अपने अंदर से रूहानी तौर पर बेदार रहना है, जागते रहना है, ताकि कहीं हम इसी जमीन पर ना रह जाए, ताकि कहीं हमारे लिए भी वो दरवाजा बंद ना हो जाए, जैसे उन 5 बेवकूफ कवारियों के साथ हुआ। अभी हमें वो कितनी बेवकूफ लग रही है, छोटी सी बात थी कि उन्हें तैयारी पूरी करनी थी और उस थोड़ी सी बात के पीछे वो रह ही गई, उस ज़ियाफत से भी जिसके लिए उन्होंने इतना इंतजार किया, और वो दुल्हा को देख भी ना पाई। वो चाहती थी उस दुल्हा को देखना। हमारे लिए भी आज ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यीशु ने तो आना ही है, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारे अंदर पाखरू की आग लगी होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि जब वो आए तो चाहे देर भी हो जाए, फिर भी हम उसके साथ उस दरवाजे में से अंदर दाखिल हो जाएं, उस ज़ियाफत में, वहां आसमान पर, जहां हमारे लिए उसने जगह तैयार की है, जहां वो हमें देखना चाहता है, जहां वो हमें ले जाने के लिए आ रहा है, लेकिन रह हम अपनी गलती की वजह से ना जाए। ये कितना जरूरी था, है ना? था ना? छोटी सी तो बात थी कि वो भी कुप्पियां ले लेती, वो भी तो ऑयल ले लेती अपने लिए, मगर उन्होंने ऐसा ना किया और वो बाहर रोती ही रह गई। हमें भी आज ये बड़ा जरूरी बात है कि जितना जरूरी है इस बात का इंतजार करना कि यीशु कब आएगा, यीशु का इंतजार करना उतना ही जरूरी है उसके लिए तैयारी भी करना। अगर हम दोनों में से एक काम करते हैं तो इसका मतलब है कि जब यीशु आएगा हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे, और अगर हम यीशु के साथ जाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम तैयार रहें। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया जा रहा था तो यीशु ने अपने शागिर्दों को उससे पहले बताया, उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये फिक्र ना करना कि अब तो हमारा लीडर नहीं है, हमारा उस्ताद नहीं है, हमें सिखाने वाला नहीं है, हमें कौन बताएगा। उसने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो पाखरू तुम्हें याद दिलाएगा। खुदावंद का रूहुल कुद्स, जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं, जिसे हम पाखरू कहते हैं, आज बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी तैयारी पूरी रखना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम तैयारी करें, कि हम पाखरू से मामूर हों, हम खुदावंद के कलाम से भर जाएं। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि जब यीशु मसीह आए वो आसमान पर जाए? सब चाहते हैं। तो फिर क्या 2 बातें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक दूल्हा का इंतजार करना और दूसरा तैयारी करना। क्या बातें? पहली क्या बात है? तैयारी करना। तो तैयारी कैसे करें? अभी मैंने कहा कि हमें तेल की जरूरत है, हमें हमारी जिंदगी में खुदावंद के कलाम की जरूरत है। तो कलाम आप सुन रहे हैं, वो आपके अंदर जा रहा है, ईमान को पैदा कर रहा है कि ये बात कभी नहीं आपने सोचनी कि पता नहीं यीशु ने आना भी है या नहीं। क्योंकि मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ
जब यीशु ने पैदा होना था ना, इंसान बनकर इस जमीन पर आना था, तो उससे पहले ही सारी नबूतें हो चुकी थी। यहां मेरी तरफ देखें, उससे पहले ही यीशु के पैदा होने के बारे में, जमीन पर आने के बारे में, उसकी जान दे देने के बारे में, ये सारी नबूतें हो चुकी थी और वो सारी पूरी हुई। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में या कलाम में लिखा है वो सब पूरा हुआ। अब यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में भी, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामा में भी, दोनों जगह पर नबूती तौर पर ये मौजूद है कि यीशु मसीह ने दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आना है, अपने लोगों को लेने के लिए आना है, आपको लेने के लिए आना है। वो लोग जो यीशु पर ईमान ले आते हैं, वो बच्चे जो निजात पा जाते हैं, उन्हें यीशु लेने आ रहा है, मुझे और आपको यीशु लेने के लिए आ रहा है। अब ये जितनी नबूतें हैं ये भी पूरी होकर रहेंगी। तो कोई आपको ये कहने ना पाए कि पता नहीं ये तो कहानी ही लगती है। ये कहानी नहीं है बच्चों, ये सच्ची बात है, ये हकीकत है और ऐसा होगा। क्या आप तैयार होना चाहते हैं खुदावंद के लिए? आए हम अपनी जगहों पे खड़े हों, हम सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे और आज हम खुदावंद से कहेंगे, क्या खुदावंद खुदा, हम अपने आप को, अपने दिलों को तेरे लिए त्याग देते हैं। हम इससे कोई बातें नहीं करेगा, मैंने सिर्फ खड़े होने के लिए कहा। खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, वो यहाँ चल फिर रहा है, वो आपके बहुत करीब है। पता है आपको, आप चाहें तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप उससे बात कर सकते हैं। क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? कौन कौन उससे बात करना चाहता है? सब उससे बात करना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद से कहना शुरू करें, क्या खुदा, मैं तेरी दूसरी आमद के लिए तैयारी करना चाहती हूँ, मैं तैयार होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ आसमान पर जाऊँ। वो जगह जो तूने मेरे लिए तैयार की है, मैं वहां रहना चाहती हूँ, तेरे साथ में वहां रहना चाहता हूँ। आइए खुदावंद से कहना शुरू करें, हर बच्चा अपनी आंखें बंद करे और खुदावंद से बात करे। अब ये वक्त है जब हम प्रस्तुति नहीं अभी कर रहे, अभी हम कोई गीत नहीं गाएंगे, अभी हम आंखें खोल कर एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम अब खुदावंद से बात करेंगे। ये हमारा और खुदावंद से बात करने का वक्त है। खुदावंद से बात करना शुरू करें, उससे कहें कि खुदावंद मुझे अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार करें, मुझे अपने लिए तैयार करें। हम आपके लिए दुआ करेंगे इस वक्त और खुदावंद अपने रूह कुद्स को यहाँ नाज़िल करने को। क्या आप चाहते हैं खुदावंद के पाक रूह से भरना? कौन कौन खुदावंद के रूह कुद्स से भरना चाहता है? उस ऑयल से, उस तेल से जो हमें खुदावंद के लिए जिंदा रखेगा, जो हमारी जिंदगियों को जलाए रखेगा, रोशन रखेगा, उस आग को हमारे अंदर जलाए रखेगा। आप आगे आ जाएं और ये चेयर्स पीछे हम कर देते हैं और आप सब आगे आ जाएं, एक एक स्टेप अपनी चेयर से आगे आ जाइए। सब बच्चे आगे आएंगे और हम सबके लिए ही दुआ करेंगे। जो बच्चे पहले से पाक रूह से मामूर है वो भी आ जाएं, वो पीछे खड़े हो जाएं और जितने बच्चे जो रूह कुद्स से मामूर होना चाहते हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। वो सब आए, हम उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। आगे आ जाइए। ये वाली चेयर्स हम थोड़ी सी और अगर पीछे ले जाएं तो बच्चे यहाँ इस साइड पे बच्चे बिल्कुल खामोशी से हम यहाँ खड़े रहेंगे बच्चों। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करना शुरू करेंगे। तो हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी इन बच्चों के लिए हाथ रख के दुआ करेंगे और संडे स्कूल के टीचर्स भी। और यहाँ से थोड़ा
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तुम, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया। जी कैरी ऑन करें, हम ऊपर आके करेंगे प्रश्न। इस साइड पे आप। ठीक है, अब मेरी तरफ सारे देखें, सारे बच्चे मेरी तरफ बैठ के देखें। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जो खुदावंद का होली स्पिरिट है ना, उस सबके लिए। और यीशु मसीह ने ये वादा किया था, उसको एक गिफ्ट कहा हमारे लिए, एक हेल्पर कहा। और यीशु ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। सबको गिफ्ट अच्छा लगता है ना लेना? और ये ऐसा गिफ्ट है जो एक बार हमारे अंदर आता है तो फिर हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है। और ये कोई छोटी चीज तो नहीं है, होली स्पिरिट को हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। आज आप जब खुदावंद से ये कहेंगे ना कि मुझे अपने रूहुल कुद्स से भर, तो वो आपको भरेगा। लेकिन होता क्या है कि हमें ईमान भी रखना है। जब हम आपसे ये कहेंगे कि हम सब मिलकर दुआ करेंगे, तो आपने एक काम करना है, आपने खामोशी से खड़े नहीं, ठीक है? मेरी तरफ देखिए, आपने खामोश नहीं रहना कि खुद ही से कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलेंगे जो रूहुल कुद्स से भरने का निशान है, यानी गैर जुबान। और जब कोई अजीब सी जुबान आपके मुंह पर आएगी, तो आपने खामोश नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मेरी तरह देखिए सब, आपने ये नहीं सोचना, इसलिए कि वो अजीब सी जुबान जो है वो आप खुद नहीं बोल रहे, वो खुदा के पाक रूह की आपके ऊपर हजूरी, उसके बपतिस्मे का निशान है। इस बात का निशान है कि पाक रूह आप पे नाजिल हो चुका है। खुदावंद का पाक रूह ऑलरेडी इस जगह पर मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर आ जाए, वो हमारे साथ रहे, हम उससे मामूर हो जाए, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, वो यहाँ भी मौजूद है, वो हमारे अंदर भी आ सकता है, वो कहीं और भी मौजूद है, वो बिल्कुल भी हमारी तरह लिमिटेड नहीं है। अगर इनको मिल रहा है, वो आपको भी मिल सकता है। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आइए हम अपने हाथों को बुलंद करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप करेंगे और फिर हम बापू के बपतिस्मों के लिए दुआ करेंगे। और आपने बड़े ईमान के साथ आज रूहुल कुद्स को हासिल करना है। एक तेरे जा रहा ना ये देखो उसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ये पहाड़
लेकिन वो आपके पास मौजूद है और वो आपके अंदर आना चाहता है। उसने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जब मांगना हो तो हम दुनिया की चीजें तो बहुत मांगते हैं, हम बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, हम खिलौने मांगते हैं, हम पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। लेकिन खुदा चाहता है हम उससे उसका होली स्पिरिट मांगे, उसका पाक रूह मांगे। खुदा का पाक रूह हमारी तैयारी है, वो हमें तैयार करता है, वो ऑयल है। खुदा का पाक रूह ही वो ऑयल है जिसकी हमें जरूरत है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। ऊंची आवाज में गाएं, तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। उलझन भी उलझन के सामने से उठ जाएगा, उलझन के सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर इमरान खान आपके घर में आ जाए और आप उसे लिफ्ट ही ना करा रहे हो, आप कह रहे हो कि कौन सी बड़ी बात है, तो वो क्या फील करेगा कि यार ये मुझे इजी ले रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और इसके घर आया हूँ और ये मुझे इजी ले रही है। इसको पता ही नहीं है इस बात का कि ये कितनी बड़ी बात है। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर उसके सामने कुछ नहीं है, दुनिया का कोई बादशाह उसके सामने कुछ नहीं है। और अगर आपके अंदर वो आ जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। अगर हमें कोई और चीज बताई जाए कि आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, 1 लाख टॉयज मिल जाएंगे, तो हम एकदम कहेंगे कैसे कैसे जल्दी से मुझे मिल जाए, और जो कहा जाएगा हम करेंगे। तो वो दुनिया की चीजें बड़ी है या खुदा की हुजूरी बड़ी है? खुदा का पाक रूह ज्यादा कीमती है और उसके लिए एक्साइटेड हो और आपके दिल में आना चाहिए कि खुदावंद मुझे आज ही चाहिए। जैसे आप बाजार में अपनी अम्मी को कहती हैं, आप अपने डैडी को कहते हैं मुझे अभी ये खिलौना चाहिए, और आप कहते हैं ना नहीं बस मुझे चाहिए। ऐसे ही आज आपने खुदा से कहना है मुझे तेरा पाक रूह चाहिए। तू मेरा बाप है, उसे कहे तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे दे, मुझे अपना पाक रूह दे। हाथ उठा करके आंखें बंद करके के मुझे अपना पाक रूह दे, अभी चाहिए, अभी चाहिए, खुदावंद मुझे दे। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। फिर से कहें, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए
तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु वक्त नहीं कर आता, उसे मांगे। यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु वक्त नहीं कर आता, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। दाऊद आपसे पूछ रहा है, क्या तू ईमान रखता है? क्या तू ईमान रखती है कि मैं आज सारा कुछ कर दूंगा, कि आज मैं तुझे अपने रूह से भर दूंगा? आप बताएं, क्या आप ईमान रखते हैं? कौन कौन ईमान रखता है? दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। ऊंची बात रखें, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। लेकिन कैसे? वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया की दौलत, सोना चांदी, पैसे, मैंने क्या पूछा था, बहुत ज्यादा कीमती है या खुदा की हजूरी ज्यादा कीमती? खुदा का पाक रूह, खुदा की हजूरी वो ज्यादा कीमती है। क्या कौन कहता है वो ज्यादा कीमती? अपना हाथ हिलाए। अब मेरे पीछे कहे, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से, तो फिर क्या चाहिए? तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। अगर सलीब पर खून ना बहाता यीशु, तो फिर आज होली स्पिरिट नहीं मिलना था, क्योंकि खुदा की हुजूरी से हम दूर हो चुके थे और हमें मना था कि हम उधर नहीं जा सकते, हम करीब भी नहीं जा सकते। अभी हम क्या बोल रहे थे? देखिए सब बच्चे, हम कह रहे हैं कि खुदा की हुजूरी कहाँ आ जाएगी? आपके अंदर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? अंदर। तो अंदर आना तो दूर की बात, हम उसके करीब भी नहीं जा सकते थे गुनाह की वजह से। दूरी आ गई थी। क्या आ गई थी? दूरी आ। तो उस दूरी को किसने दूर किया? यीशु के खून ने। किसने दूर किया है? यीशु का खून जब बहा तो वो जुदाई का पर्दा फट गया। कौन सा पर्दा था? उसके अंदर क्या था? हैकल के अंदर एक पर्दा था। क्या था? और पर्दे के अंदर खुदा की हुजूरी थी। क्या थी? खुदा की खास हुजूरी। वैसे तो खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी खास हुजूरी हर जगह नहीं है। वो उससे हम दूर हो चुके थे। उससे हम क्या हो चुके थे? दूर हो चुके थे। बीच में पर्दा आ गया था। क्या आ गया था? और उस पर्दे को कोई नहीं दूर कर सकता था, लेकिन सिर्फ यीशु ने जब खून बहाया तो वो पर्दा फट गया। तालियां बजाएं। यीशु तेरा शुक्र हो।
मेरे अंदर आ सकती है। हालेलुया। तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मखबूरी मिले, ऊंची आवाज में, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मखबूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दूसरों से शर्माना छोड़ दें। आप सोचें आप में और खुदावंद है और आप उसके लिए गा रहे हैं, आप उससे गाकर बात कर रहे हैं। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुव्वत नहीं कर, किसका नहीं कुव्वत चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुव्वत नहीं कर, उससे मांगे वो देगा। और एक दिल भी नया चाहिए, और एक दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा। हालेलुया। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, खुदावंद मौजूद है, वो सुन रहा है। कीबोर्ड पे आके खुदावंद मौजूद है, वो सुन रहा है। हम गाकर उससे बात कर रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं और खुदावंद को आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है देखो आज ये कोई चीज नहीं मांग रहे, दुनिया की कोई चीज नहीं मांग रहे, आज ये मुझसे कह रहे हैं कि तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। किस किस को चाहिए? कहे पाक रूह तू ही वो तेल है जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन तू फिर भी मुझे अपना पाक रूह देना चाहता है। तूने यिर्मयाह को दिया था जब वो छोटा था, मुझे भी दे, मुझे भी दे। अरे बच्चों, अभी जब हम दुआ शुरू करेंगे, और आप अभी दुआ कर रहे हैं, दुआ शुरू हो चुकी है, लेकिन अब कुछ अजीब होने वाला है। अब आप गैर जुबान में दुआ करने वाले हैं। जिसने कभी भी गैर जुबान में दुआ नहीं की वो भी करेगा। आपने अपने साथ वाले बच्चों को नहीं सोचना कि वो मौजूद है, आपने सोचना है आप अकेले हो और जीसस है। और आपने बस जैसे ही हम बोले कि आए गैर जुबान में दुआ करें, तो आपने खुदा पर भरोसा करना है। क्या करना है? खुदा पर भरोसा करना है कि कुछ नहीं होगा, मैं दुआ करूंगा गैर जुबान में। कहे मैं दुआ करूंगा, पाक रूह मेरी जुबान को कंट्रोल करेगा। और आपने गैर जुबानों में दुआ करनी है, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, हालांकि आप खुदा के साथ बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। वो एक एक लफ्ज का कोई मतलब है, क्योंकि पाक रूह आपको कुव्वत दे रहा है। हालेलुया। आंखें बंद करें, हाथ उठाएं, ऊंची आवाज में कहें हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मऊरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मऊरी मिले,
से नाबूद हो चुके हैं। खुदावंद उनकी जिंदगी को आज अपने तेल से भरा है। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे हम कि खुदावंद ने बहुत से बच्चों को आज अपने रूह कुद्स से भरा है। हालेलुया। हम सारा जलाल अपने खुदावंद को देते हैं और हम तालियां बजाते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि अपने छोटे छोटे बच्चे गैर दीवारों में दुआ कर रहे हैं और खुदावंद के रूह कुद्स से मामूर हो चुके हैं और ये खुदावंद ही है जो ऐसा कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है पड़सा से कि जो हमारी शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को हेड भी कर रही है कि वो सामने आए और शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें और आप बहुत ही खामोशी से अच्छे तरीके से अपनी सीट्स पे जाके बैठ सकते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं तू यहाँ पर मौजूद है। तू
तूने हम सबको बरकत दी है, तूने अपने रूह को नाजिल किया है खुदावन, और इन बच्चों को छुआ है। हम खुदावन दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपनी आग को नाजिल किया और अपने मसा से खुदावन खुदा हम सबको भरा है। इन बच्चों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावन, और ज़्यादा खुदावन अपने में आगे बढ़ाता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जल्दी से हम सेटल डाउन हो जाएंगे सब। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमने उसकी प्रस्तिश की, उसकी वर्शिप की, फिर हमने स्टोरी के वसीला से भी खुदावन की बातों को सुना है। वो खुदावन ने अपने पाक रूह को नाजिल किया है। हम उसका शुक्र करते हैं कि वो इस जगह पे मौजूद है और उसने हमें छुआ है और उसने हमें अपना पाक रूह दिया, उसने हमें बरकत दी है। तो बच्चों, अब वक्त है कि हमने आज जो स्टोरी सुनी है उसके साथ हम कलाम मुकद्दस में से, बाइबल में से एक वर्स भी सीखें। तो कौन कौन तैयार है उस वर्स को सीखने के लिए? सब रेडी हैं? ठीक है, तो मैं बाजी रूथ से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाए और हम सबको आज वो वर्स सिखाएं जो आज उस स्टोरी के साथ जो हमने सुनी है उसके साथ जो सीखने वाले हैं हम वर्स, वो भी जल्दी से बाजी आएंगे और वो हमें सिखाएंगी। आपने खुदावन की हुजूरी को एंजॉय किया? वेरी गुड। अब आप जानते हैं कि हमने कलाम मुकद्दस में से आज एक खूबसूरत स्टोरी को सीखा, खुदावन की आमदसानी के बारे में जो थी कि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने को है ताकि वो हमें अपने साथ उस जगह पर ले जाए जो जगह उसने हमारे लिए तैयार रखी है। अब हम कलाम मुकद्दस में से एक वर्स सीखेंगे और मैं पहले बोलूँगी और आपने मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? पहले हम हवाला याद करेंगे। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। हवाला याद हो गया? इजी था? कोई सुनाएगा? कोई बच्चा जिसको याद होगी हो जल्दी से वही से सुनाते हैं। अभी हम पूरी वर्स जब याद कर लेंगे फिर हम कैंडी भी ले लेंगे, ठीक है जी? 22वां बाब 12वीं आयत। मेरे पीछे सब बोलेंगे, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर
मेरे पास है। किस किस को याद हो गई है? थोड़ी थोड़ी सी किसी को याद हुई है? वेरी गुड। और कौन से बच्चे हैं जिसको बिल्कुल अभी याद नहीं हुई? अभी हम याद करेंगे। और मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। सब बोलेंगे मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब हैंड रेस करेंगे। किस किस को याद होती है? वेरी गुड। कौन आएगा सुनाने? और कैंडी भी मिलेगी हमें जो सुनाएगा। जल्दी से आ जाए। कौन आना चाहता है? टीचर्स किसी एक बच्चे को भेज दें। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। और कौन सा बच्चा आएगा? जल्दी से आ जाए जिसके वर्ष याद हो गया। आ जाए। वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने जो तो जल्दी जल्दी वर्ष याद कर लिया। जल्दी से आ जाए भाग के। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। कौन आएगा? जल्दी से आ जाए। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। आमीन। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक मेरे पास देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। और कौन आएगा? जल्दी से। छोटे बच्चों में से कौन आएगा जो सबसे आगे बैठे हुए हैं? किसको वर्ड्स याद हुई? आज कौन आएगा? आप में से किसको आज वर्ष किसको याद होगी? मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत। हवाला किसको याद हो गया? आज हवाला किस किसको याद है? वेरी गुड। वेरी गुड। आप हवाला भी आके सुना सकते हैं। वॉइस आपको भी याद है हवाला?
हिमना 12वां बाब मुकाशरा 12वां बाब 22वीं आयत 22वां बाब 22वीं आयत 12वीं आयत। वेरी गुड। और कौन आएगा? अब जब सारे बोलेंगे आपने सीखने के बाद आज एक बार फिर से पढ़ ले। Yes. सीख ले। चले सब मिलके बोलेंगे मेरे पीछे। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। सब बच्चे बोलेंगे मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजय मेरे पास है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजय मेरे पास है। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजय मेरे पास है। सब बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर ले। सब हुमा जी आएंगी और बताएंगी कि आगे हम किस सेशन में पढ़ रहे हैं। सबने वर्ड सीख ली? कैंडीज खाई हैं आप सबने? मजा आया? चलिए अब जल्दी से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और सना बाजी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम दुआ रबानी कहेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस सारे दिन के लिए जिसमें तूने हमें बहुत सी बरकतों से भरा है। खुदा खास तौर पर हम इन बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको तूने अपने पाक रूह से भरा, तूने अपने कलाम से हम सबको बरकत दी और ऐ खुदा तूने अपना रूहुल कुद्स हमारे दरमियान नाजिल किया। और ऐ खुदा हम शुक्रगुजार हैं तेरी उन सारी बरकतों के लिए जो हर रोज़ तू हमें देता है। इन बच्चों के लिए, यहाँ पर मौजूद सारे टीचर्स के लिए, जितने लोगों ने ऐ खुदा हमारी मदद की है सारे काम के लिए, हम ऐ खुदा उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। हम ऐ खुदा इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, पास्टर साहब के लिए, सारे लोगों के लिए और ख़ास तौर पर इस कलीसिया के बच्चों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। ये बच्चे तुझ में बढ़ते चले जाएं और ये तेरे खादम बने, ये तेरी खादमाएं बने। ऐ खुदा एक तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो इस पाकिस्तान में, कलीसिया में। ऐ खुदा और ऐ खुदा तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा झंडा खड़ा हो। ऐ खुदा हमारी जिंदगियों से हमेशा तुझे जलाल मिलता रहे। मैं खुदा शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, सारे टीचर्स के लिए, सारे लीडर्स के लिए ऐ खुदावंद तेरी बरकत को मांगती हूँ और हम सबको फजल अता कर कि हम तेरे जलाल के लिए ऐ खुदा इस काम को बढ़ाते जाएं और बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से बड़ों के लिए बाइस से बरकत बने। हम आज शाम का सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा कि तूने हम सबको इस्तेमाल किया और ऐ खुदा अपना बड़ा जलाल जाहिर किया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और मैं पास्टर आरिफ से भी कहूँगी कि वो सामने आ जाए ताकि वो हमारी दुआ रबानी में रहनुमाई करें और कुल माते बरकात से हमें रुखसत करें। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, बुराई से बचा, उसके बाद से हाथ उधर उधर लगा हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत इन बच्चों के साथ, इनकी फैमिलीज़ के साथ, इस चर्च के साथ
और तमाम संडे स्कूल टीचर्स के साथ और इस खूबसूरत मिनिस्ट्री शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के साथ अब से लेकर हमेशा तक। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।